नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर। आज यहाँ पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विज्ञान, और ये हमारा पाँचवा लेक्चर जो है, पाँचवा चैप्टर जो है बेटा वो शुरू होने वाला है। और लेक्चर की अगर बात की जाए तो मेरा 21वां लेक्चर है। ठीक है, जल्दी से चलते हैं। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इससे कोई भी वीडियो जो है वो आपकी मिस नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखते हैं। जैसे कि हम चैप्टर के बारे में पहले पढ़ चुके थे। चैप्टर का जो नाम है वो बीजगणित गणितीय है। अब धारणा, बहुत सी चीज़ों के बारे में हमने फर्स्ट ए यानी फिफ्थ ए और फिफ्थ बी एक्सरसाइज हमने कर ली थी। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे 5C। ठीक है ना, इस एक्सरसाइज के बारे में हमको पढ़ना है। बहुत मतलब इजी कह सकते हैं, है ना। बहुत ही सरल इसमें क्वेश्चंस होंगे जिनको हमको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहे हैं इनको घातांकीय रूप में लिखना है, यानी कि इनको पावर, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं घात। मान लीजिए कोई जो बीजी पद होता है, इस पर जो ऊपर यहाँ पर संख्या लिखी होती है उसको हम लोग कहते हैं घात। ठीक है ना, जैसे ए की घात यहाँ पर 5 लिखा है, हम लोग इसको ए स्क्वायर पढ़ते हैं। इसको हम लोग ए की, है ना, क्यू पढ़ते हैं। क्यू का मतलब 3 घातें होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर हमको घातांकी रूप लिखना है। तो घातांकी रूप के लिए क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सी गुणा सी गुणा सी, ऐसी वो ये कह रहा है 5 बार है, यानी कि सी गुणा सी। ठीक है ना, हर सी पर एक घात होती है। तो इतने कितनी सी हैं, तो 1 2 3 4 5। और हमको ये याद रखना है कि गुणा में जो होती हैं वो घातें हमारी जुड़ती हैं। तो 5, एक पर एक घात थी तो 5 पर कितनी होगी, 5। तो जुड़ेंगी बेटा, सी की घात कितना हो जाएगा, आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा सी की घात 5। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, सी की घात 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 5 गुणा में कितना लिखा है, ए लिखा है, फिर गुणा में फिर से ए लिखा है। ये क्वेश्चन देखिए हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ तो सॉल्यूशन आंसर भी दिया गया है, बट हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, बी कितने बार है, 3 बार। तो बी गुणा कितना होगा, बी। ठीक है, 5 अकेला है तो 5 को 5 लिख देंगे। ए हमारा 2 बार लिखा है तो ए पे 2 घातें हो जाएंगी हमारी। और बी जो है वो हमारा 3 बार लिखा है तो बी पर हमारी 3 घातें हो जाएंगी। यानी आंसर अपना निकल के आएगा 5a² BQ, यानी कि 1 पे घात 2 और बी पे घात हमारा कितना आएगा, 3। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर जरा तीसरा पर देखते हैं। 7 गुणा 7 गुणा 7, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि 7 जो है वो 3 बार लिखा है बेटा। ठीक है ना, तो हम लोगों को क्या करना है, 7 की घात 1 1 1 है ना, तो 7 की घात बेटा कितना हो जाएगा, तो आपको आंसर पता चल रहा होगा, यानी कि 7 की घात हमारा हो जाएगा 3, यानी 7 की पावर क्यू। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए जरा। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, टी जो है बेटा वो 2 बार दिया गया है, और वाई जो है हमारा 2 बार दिया गया है। नहीं, टी का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, ये हो गया आपका घात रूप में हमने लिख दिया है। अब अगली एक्सरसाइज या अगली जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनमें हो सकता है कि आपको इस प्रकार से दिया जाए और आपको उनको तोड़कर लिखना हो। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे या आशा करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन जो है दूसरा, इसमें उन्होंने क्या कहा है, इनमें उन्होंने कहा है कि गुणा रूप में लिखना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को गुणा रूप में लिखना है। बहुत आसान है। ए पर कितनी घातें हैं, 2, तो हम लिख देंगे ए गुणा ए 2 बार। बी पर कितनी घातें हैं, 2 है, तो हम लिख देंगे 2 बार बी गुणा बी। आंसर हो गया हमारा। ठीक है, जरा यहां पर गौर कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है 9a, है ना, ये क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिए सब लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है 9, है ना, 1 और b की घात 3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 9 लिख देंगे। a हमारा 1 बार है तो 1 बार लिख देंगे। b हमारा 3 घातें हैं तो b गुणा b और गुणा b। तो हम इसको कितने बार लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे बेटा 3 बार। ये हमारा निकल आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है आपका। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए घर पर और सुरक्षित रहिए। ठीक है, देखिए बेटा 10 और x पर कितनी घातें हैं, तो हम लोग देखेंगे 3 घातें हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x गुणा x। ठीक है ना, y पर 3 घातें हैं तो हम लोग लिखेंगे y गुणा y। राइटिंग चूंकि स्क्रीन पर हम लोग लिख रहे हैं इसलिए राइटिंग पर थोड़ा ध्यान देना आप लोग, है ना, समझ जाना कि हम लिख क्या रहे हैं। ठीक है, z पर 3 घात है तो z गुणा z और गुणा हमारा z। ये हमारा हो गया बेटा सॉल्यूशन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। क्वेश्चन नंबर बेटा अगले देखते हैं। अब उन्होंने क्या क्या है, रिक्त स्थान जो है वो हमको भरना है। अब वो क्या क्या रहे हैं, पहले क्वेश्चन में घातांकी रूप में आपको लिखना है। ठीक है, a गुणा a डॉट n बार दिया गया है ना। तो जैसे कि पिछले सवाल में यहाँ पर 5 बार दिया गया था तो हमने लिखा था a की घात 5। चूंकि यहाँ पर a जो है वो n बार है, n का मतलब कितना भी नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है।
तो हमको क्या करना है, एन बार दिया गया है तो हम लिख देंगे ए की घात एन। ये बेटा हमारा निकल आया आंसर। ऐसे बी जो है वो कितने बार दिया गया है, तो आप लिखेंगे सर ये भी डॉट 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 में दिया गया, तो हमको तो नहीं पता कितनी संख्या है, तो हम इसको लिख देंगे एन बार। पी की पावर हमने कितना लिख दिया, एन। ये हमारा हो गया बेटा सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा 3 गुणा 3 2 बार लिखा है, फिर 4 गुणा 4 फिर ए लिखा है, तो हम लोग गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 है ना, उसके बाद 9 का हम लोग 4 में करेंगे और 4 का फिर से जो संख्या आएगी फिर से हम लोग 4 में करेंगे, तो बेटा हमारा आंसर निकल के आना है 144, यानी कि 3 × 3 × 4 है ना, अरे सॉरी एक मिनट, हाँ 4 × में 4 और इंटू में ए। अब इसको क्या लिखेंगे, गुणा करेंगे, 4 × 16, 16 × 48, 48 दिया हमारा होगा 144। ठीक है ना, और ए पर कितने बार लिखा है, ए 2 बार, तो हम लोग लिख देंगे 144 और ए की घात बेटा हमारा आएगा 2। क्लियर हो गई ना बात हमारी, ठीक है ना। तो ऐसे बेटा हमको करना है, ऐसे इसमें क्या लिखा है, ए लिखा है, एस लिखा है, टी लिखा है, तो ए एक बार है एक बार लिख देंगे, एस एक बार है तो एक बार लिख देंगे, टी पर 2 घातें होंगी क्योंकि टी 2 बार लिखा है। आंसर आ गया हमारा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा सरल है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान देखें। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति की वर्तमान आय जो है वो ए रुपए है, यानी कि वो वर्तमान जो रुपए कमाता है वो ए रुपए कमाता है। अब ए कितना हो सकता है हमको नहीं पता है। ठीक है, उसकी आय प्रतिवर्ष 9 गुनी होती है। कितनी गुनी होती है, 9 गुनी हो जाती है। 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी, है ना, तो हमको क्या करना है, गुनी हो जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, 9 गुनी नहीं, हम गलत पड़ गए, उसकी आय प्रतिवर्ष गुनी हो जाती है। अब कितनी गुनी हो जाती है ना, हमको तो भाई नहीं पता है, तो हमने क्या माना कि उसकी जो आय है वो आपकी कितनी है, ए है। 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी हो, गुना गुनी के लिए जब यहाँ पर आ जाए 4 गुना तो हम लोग 4 का गुणा करते हैं, 5 गुना तो हम लोग 5 का गुणा करते हैं, 6 गुना तो हम लोग 6 का गुणा करते हैं, 10 गुना तो यानी कि 10 का गुणा, यानी कि गुना शब्द जहाँ लग जाए वहाँ पर हम लोग को करना है गुणा। ठीक है, व्यक्ति की आय कितनी है, आप कहेंगे सर जी ए है ना। 3 वर्ष बाद, तो पहली वर्ष में भी हमने माना कि उसकी बी बढ़ रही है, दूसरे वर्ष में भी उसकी बी बढ़ेगी और तीसरे वर्ष में भी उसकी बी गुना हो जाएगी। 3 वर्ष बाद ही तो निकालना था हमको। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो 3 वर्ष बाद, तो हमने माना कि 1 वर्ष में उसकी बी गुना बढ़ रही है, हमको नहीं पता कितने गुना बढ़ रही, तो हमने मान लिया। एक्स भी मान सकते हैं यहाँ पर आप, है ना, एक्स भी मान सकते हैं आप, वाई भी मान सकते हैं, जो आपको मानना हो वो आप लोग मान सकते हैं। मैंने यहाँ पर बी माना है तो आप बी मान के लगा सकते हैं। ये उसकी आयु थी, है ना, 1 साल में बी गुना बढ़ रही है, दूसरे साल में भी बी गुना बढ़ेगी, तीसरे साल में भी उसकी बी गुना बढ़ेगी, यानी कि आंसर हमारा आना है ए और बी 3 बार लिखा है तो बी की घात 3, ये हमारा हो गया बेटा आंसर। ठीक है ना, जल्दी से चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, यहाँ पर 5C एक्सरसाइज जो थी वो हमारी कंप्लीट होती है, बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं। और अब हम लोग पहुँचते हैं 5D एक्सरसाइज पर। ठीक है, यहाँ पर उनको ये निकालना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है या असत्य, यानी ट्रू फॉल्स जो है वो हमको निकालने हैं, छांटने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स जो है वो अचर राशि है, तो ये तो भाई बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेटिकली जो होते हैं, यानी ए से लेके जेड तक के जो आपकी अल्फाबेटिकली ये जो संख्या होती हैं, है ना, ये जो आपके वर्ड होते हैं वो आपके चर राशियों में आते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर आपका एक्स है, चूंकि ए से जेड तक ही आएगा, तो ये तो आपका गलत होना है, क्योंकि ये चर राशि है और इसमें दिया क्या गया है कि यह एक अचर राशि है, तो ये गलत हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि 5 एक अचर राशि है, बिल्कुल, संख्या जो भी होती है वो कैसी होती है, अचर, और ए से आपके जेड तक जो आपकी अल्फ़ाबेट होते हैं ये आपके होते हैं चर। ठीक है ना बेटा, तो ये तो हमारा होना है भाई, 5 जो है वो हमारी अचर राशि है, बिल्कुल सही है, सत्य लिख देंगे हम लोग। x + 5 एक अचर राशि है। देखिए x कैसी राशि होती है, अभी हाल मैंने बताया आपको, चर राशि होती है, तो ये भी बेटा हमारा कौन सा हो जाना है, असत हो जाना है। अब वो ये कह रहे हैं x की घात 5 एक अचर राशि है। देखो x तो हमारा है ना चर राशि, अब आप लोग संख्या मत देखना ऊपर, क्योंकि इसका मतलब क्या बता रहा है कि x जो है वो उसमें कितनी बार आया है, 5 बार, यानी कि x जो है वो इस प्रकार से 5 बार लिखा हुआ है, इसलिए उस पर लिखा है x की घात 5। बट यहाँ पर जो आपकी x होगी वो आपकी चर राशि होगी, यहाँ पर दिया गया है अचर राशि, तो हम इसको बेटा कर देंगे गलत, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा हमारा असत्य है और चौथा भी आपका कैसा है, असत्य है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में अचर को लिखना है आपको। कितना सरल है, जो संख्या आपको दिखाई देगी ना वो अचर राशि है। मान लो आपको पहला समीकरण क्या दिया गया है, y बराबर में हमको दिया गया है 4x, ठीक है ना, यहाँ पर ये तो चर राशि है, ये भी चर राशि है, तो ये आपका क्या है, अचर राशि, तो हमको लिख देना है अचर 4। आपको यहाँ वाले में कौन सी दिखाई देगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल सिंपली सर हम इसको निकाल लेंगे, है ना, पर फिर भी मैं देखूंगा यहाँ पर जो x है
है ना, ये सॉरी 7 जो है वो आपकी अचर राशि है। तीसरे वाले में अगर गौर करें हम लोग तो तीसरे वाले में जो है बेटा वो 3 जो है वो हमारी कैसी राशि है, अचर राशि है। तो आंसर हमारा आ जाना है 3, है ना, सरल सवाल। ठीक है, चलिए बेटा लो 2 सवाल इसमें थे, है ना। इसके बाद हमारी शुरू होती है दक्षता। अब दक्षता अभ्यास होती क्या है पहले तो हमको ये समझना है। देखिए दक्षता जो होती है मिली जुली एक्सरसाइज, यानी कि जो भी आपने 5A 5B 5C 5D या जो भी आपने एक्सरसाइज लगाए उस सबके मिले हुए सवाल जो होते हैं कॉम्बिट, यानी कि रिवीजन टाइप का जो होता है उसको हम लोग कहते हैं दक्षता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहला देखते हैं जल्दी से कि निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान देना है हमको और अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर आपको संख्या के मान लिखने हैं। ठीक है, तो बहुत सरल है। 6 और 4 का जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर x की है कितना आना है, आप कहेंगे सर जी 6 4 10, तो हमारा आंसर कितना निकलना है बेटा, तो आप कहेंगे सर जी 10 निकलना है। यहाँ पर देखिए 9 का यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 का गुणा हो रहा है 3 में, दिखाई दे रहा है आपको, 9 का गुणा 3 में, तो 9 तिया 27, तो 22 की जगह पर यहाँ पर कितना आएगा, आंसर में हमारा आना है 27। ठीक है ना। तीसरा वाला क्या कह रहा है, वो 6 माइनस के 2 इज इक्वल टू हमारा दिया गया है a, यानी कि 6 में से 2 जाएगा बेटा तो कितना बचेगा, तो आंसर आएगा 4। चूंकि हमको पता नहीं है आंसर यहाँ इसलिए लिखा है आपका ए लिखा हुआ है, तो ए की जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, आप कहेंगे सर जी हम लोग 4 रखेंगे। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में, है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो b भागे 2 नहीं है, यहाँ पर हाँ सही है सही है सही है सही है बेटा, यहाँ पर b ही होगा। यहाँ पर दिया गया b भागे 2 बराबर में दिया गया बेटा 5, यानी कि यहाँ पर b की जगह कौन सी संख्या होनी चाहिए कि उसमें 2 का भाग दें और संख्या जो है वह 5। तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या करेंगे, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन में ना समझ में आए तो आप इसको सॉल्व कर लिया करो। कैसे, b भागे 2 बराबर हमारा 5 दिया गया है, भाग को हम लोग कैसे लिखते हैं, बटे में भी लिख सकते हैं, बराबर हमारा होगा 5। त्रियक गुणा करना सबको आता है ना, 2 का गुणा 5 में होगा तो b बराबर बेटा कितना आ जाएगा 10, यानी कि b की जगह पे हमारा जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर b का जो आंसर होगा, जहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो 10 लिखेंगे वो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, जो आपको फिल करने है, जो ब्लैक से डार्क ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आपको ब्लैक से ही लिखना है, और यहाँ ब्लैक से नहीं करना है, 10 को आपको ब्लैक से लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन बेटा दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से, 10 में से घटाने पर प्राप्त संख्या है, याद करना है। तो 10 में से हमको क्या पता हम कितना घटा रहे हैं, तो जब नहीं पता हो ना तो वहां पर चर राशियां लेते हैं। मान लीजिए 10 में से हमने x घटा दिया, आ गया हमारा आंसर, है ना। 10 में से घटाने पर प्राप्त होता है, तो हमको क्या पता क्या प्राप्त होता है, तो हम लोग 10 में से इजीली x घटा देंगे। संख्या तो नहीं पता, अगर वो 4 कहते तो हम 4 घटा देते, वो 5 कहते तो हम 5 घटा देते, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं है तो हम लोग भाई सीधा सीधा x घटा देंगे उसमें से। मान लो ना जो भी संख्या होगी उसको घटा देंगे इसके स्थान पर जो आएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है वो, दूसरा उनका कहना यह है कि 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या। तो अब हमको क्या पता कौन सी 2x का पता नहीं x की वैल्यू कितनी हो, y की वैल्यू कितनी हो, तो हम लोग सिंपली इसको लिख देंगे 2x प्लस के हमको लिख देना है 3y। ठीक है, आंसर आ गया हमारा। फिर वो कह रहे हैं y की 6 गुनी संख्या। अभी हाल मैंने आपको पिछले सवालों में बताया कि जो गुना गुनी होता है उसको हम लोग कहते हैं गुणा करते हैं। बाई की 6 गुनी का मतलब बाई में आपको 6 का गुणा कर देना है, तो आंसर 6 का बाई में गुणा होगा तो आंसर आएगा बेटा 6 बाई। लो आंसर आ गया हमारा। ठीक है ना। उसके बाद वो कह रहा है ए में 3 का भाग देने पर प्राप्त होती है, तो ए में 3 का भाग दे दीजिए इस प्रकार से, या आपको ऐसा नहीं लिखना है तो a/3 लिख दीजिए। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आना है। ठीक, आगे देखिए बेटा आगे तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि a बराबर भाई 5 है और b बराबर आपका 9 दिया गया है, यानी a का मान हमने माना है कि 5 है और b का मान जो है वो हमको मानना है 9, तो इनके मान निकालने हैं आपको। देखो कितना सरल सवाल है ना। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है थोड़ा देखिए, है ना, और यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस के यहाँ पर दिया गया है 10, है ना, ये तो सॉल्यूशन है ना, ये आपको मिलने वाला नहीं है चूंकि मैंने यहाँ पर किया हुआ है ताकि आप गलत ना लिखें, है ना। तो a का मान दे कितना रहा है 5, देखिए यहाँ पर a का मान कितना दिया गया 5, तो a की जगह पे हमको रख देना है 5 प्लस के हमारा आएगा 10, और 10 में 5 को जोड़ेंगे तो बेटा हमारा आंसर आना है 15। लो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो उसका आंसर आना है बेटा कितना 15 ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है b माइनस के 3, है ना, बराबर हमको सॉल्व करना है। तो b का मान है कितना, तो आप कहेंगे सर जी b का मान तो 9 है, तो जल्दी से 9 रख दीजिए। 9 माइनस के 3 बराबर 9 में से 3 जाएगा बेटा हमारा कितना आएगा 6 आएगा। लो आंसर आ गया हमारा। ठीक है ना,
यानी कि जहाँ जहाँ आपको ए दिखाई देगा वहाँ पर आपको 5 रखना है और जहाँ जहाँ आपको बी दिखाई देगा वहाँ पर आपको 9 रखना है। ठीक है ना, सिंपली हम लोग इसको सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दें बच्चे कि ये जो है ये मैंने सॉल्यूशन दिया है, ये आपको परीक्षा में नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, क्या है क्वेश्चन, a प्लस के b माइनस के 14, इसका मान हमको निकालना है। तो a की जगह बेटा हम लोग कितना रखेंगे, आप कहेंगे सर जी 5 रखेंगे हम लोग। b की जगह हम लोग कितना रखेंगे, हम लोग 9 रखेंगे, माइनस के 14 जैसे कि तैसा। 9 5 कितना हो रहा हमारा, आप कहेंगे सर जी 14 हो रहा, और माइनस के 14, तो 14 में से 14 जाएगा यानी कट जाएगा, कितना आएगा आंसर 0। तो इसका बेटा आंसर निकलना है 0। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो a इंटू बी का मान निकालना है। तो a इंटू बी का मान निकालना है, तो a का मान है कितना, तो आप कहेंगे सर जी a का मान तो हमने 5 पढ़ा है, दिया गया हमको, तो हमने 5 रख देना है। b का मान हमको 9 पढ़ाया गया तो हमको 9 रख देना है। 9 का 5 का टेबल पढ़ेंगे, यानी 9 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग 5 बार, तो 9 अपना अपना 45, यानी 9 5 जा 45 हमारा आंसर आ जाना है। ठीक है, ऐसे ही क्या कह रहा है वो कि 30 है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि 30 भागित में a, इसका मतलब है कि 30 बटे में हमारा कितना दिया गया है, a दिया गया है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर a की जगह तो आपको पता है ना मान कितना दिया गया हमको, तो 30 बटे a का मान हम लोग रखेंगे बेटा 5, 5 रख दीजिए, 5 का पाड़ा पड़िए 6 बार, है ना, 5 छक्का 30, तो आंसर हमारा आ जाना है 6। ठीक है ना, आशा करेंगे कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर से देखिए, ये तो सॉल्व क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, है ना। हमको घातांकी रूप लिखना है और आपको पता है कि घातांकी रूप में हमको घातें लिखनी होती हैं। घातें हमेशा चर राशियों पर जो ऊपर संख्या लिखी होती है उनको बेटा हम लोग कहते हैं घात। क्या कहते हैं हम लोग, घात। जैसे पहले क्वेश्चन में देखिए कि पहले में x जो है वो 3 बार लिखा है, तो हम लोग लिख देंगे x की घात 3। y एक बार लिखा है तो y ये हमारा हो गया पहले का आंसर। ठीक है, दूसरे में q कितने बार लिखा है, 3 बार, तो हमारा आंसर आना है q की घात 3। इसके बाद देखिए तीसरा वाला 2 लिखा है, 2 लिख दीजिए, बाई 3 बार है तो बाई की घात हमारा आ जाना है बेटा 3। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या, 5 3 बार है तो 5 की घात बेटा कितना लिखना है हमको 3, या तो ऐसा लिख दीजिए आप लोग, ऐसे ही लिखिए क्योंकि घात रूप में पूछा गया, नहीं तो हम गुणा भी कर सकते थे। x एक बार है, x एक बार लिख दीजिए, बाई 3 बार है तो बाई की घात हमारा होगा 3। ठीक है, ये हमारा हो गया बेटा चौथे का आंसर। ठीक है, पाँचवें की अगर बात करें तो m बेटा अपना 4 बार है तो m की घात हमारा कितना हो जाएगा 4, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही चीज़ें, है ना। यहाँ पर जो आपको ब्लैंक ब्लैंक स्थान दे रहे हैं उनको आपको फिल करना है। जैसे आपको यहाँ पर ध्यान देना है 10 कितने बार है, तो आप लिखेंगे 10 जो है सर जी वो हमारा 3 बार है, तो हम लोग लिखेंगे 10 की घात 3। और टी जो है वो हमारा 3 बार है तो हम लोग टी की घात लिखेंगे 3। लीजिए यहाँ पर 10 की घात, ये जो बॉक्स बना हुआ है वहाँ पर कितना आएगा 3, और यहाँ पर दोनों बॉक्स हैं तो यहाँ पर पहले बॉक्स की यहाँ टी आएगा और दूसरे बॉक्स की यहाँ कितना आएगा, तो 3 आएगा। सिंपली हमको यही करना है। ठीक है, 4 कितने बार है 3 बार, तो यहाँ पर 4 की घात बेटा 3, यानी कि बॉक्स में हमारा कितना मान आने वाला है 3। ठीक है, अगला देखिए पी 6 एक बार लिखा है, पी हमारा 2 बार तो पी की घात 2, क्यू हमारा 3 बार तो क्यू की घात 3, आंसर। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए चौथा वाला एस हमारा 3 बार लिखा है तो एस की घात 3, टी हमारा 2 बार लिखा है टी की घात 2, आंसर। ठीक है ना, बहुत ही सरल सवाल थे, है ना। आगे देखिए आपको इनको चर अचर राशियाँ छांटनी है। लो कितना सरल, 5x² बाई की घात 2 जेड की घात 3। इसमें आपको अचर राशि कौन सी है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर जी जो अचर राशि है वो हमारी है 5। और अगर उसमें अचर नहीं पूछा गया, उसमें क्या कह रहा है चर अचर दोनों निकालनी है, समझना। तो समझना बहुत अच्छे से, 5x की घात 2 बाई की घात 2 जेड की घात 2, ये तो भाई हमारी हो गई अचर राशि, तो अचर जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। चर राशि कौन कौन सी है, तो आप कहेंगे सर जी x, y और z, इन पर घात मत चढ़ाना। ठीक है ना, क्योंकि हमें चर और अचर राशि पूछेंगे, हमसे ये नहीं पूछा गया कि वो कितनी बार आई हैं। x पर 2 घातों का मतलब ये कह रही है कि x जो है वो 2 बार है, y पे 2 घातों का मतलब y जो है तो वो 2 बार है, z पर 3 घातों का मतलब z जो है वो 3 बार है। बट हमको सिर्फ राशि बतानी है कि कौन कौन सी हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, तो x, y, z ये 3 राशि थी। अगले वाले में 7 हमारी होगी अचर राशि और x और y है तो x और y होगी हमारी चर राशि। तीसरे वाले में गौर करें m की घात 4 दिया गया है, n की घात हमारा 2 दिया गया है, तो इसमें कोई अचर राशि तो है नहीं। चर राशि में आपका m आ रहा और n आ रहा, घातों से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि घातें हमको नहीं निकालनी है। ठीक है, चौथा वाला क्या है, a पे घात हमारा कितना दिया गया 3 और b पे घात हमारा कितना दिया गया 5, यानी कि जो चर राशि है वो इसमें a है और b है, संख्या कोई नहीं दी गई है इसलिए संख्या को हम लोग नहीं लिखेंगे, यानी कि अचर राशि इसमें है ही नहीं।
ठीक है बेटा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मैंने चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो गया है, अब इस चैप्टर में हमने सीखा क्या क्या है थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, है ना। क्या दिया गया है कि जो अक्षर जो है ना, जो संख्याओं के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं वो आपके बीज कहलाते हैं, है ना। और इसीलिए इस जो संख्या हमारी एक्स वाई जेड जो होती है इनको हम लोग क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। और इनके आधार पर ही हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो इसलिए ये कहलाती है बीजगणित। ठीक है, इसमें दिया गया एक्स वाई जेड ए बी सी आदि अक्षर जो हैं वो आपकी सब चर राशियां होती हैं। ठीक है, चर राशियों द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। उसके बाद तीसरे पॉइंट में आपको क्या बताया गया था कि जो संख्याओं के समान ही अक्षर संख्याओं में भी योग होता है, अंतर होता है, गुणा होता है, ये तो हमको पता ही है। ठीक है, चौथा क्या है कि आंकिक संख्याओं की तरह ही संख्याओं में इसमें घात लिखी जाती हैं, है ना। जैसे अभी हम लिख रहे थे ना, जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार हो तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 5 की घात 3 लिखते हैं। ऐसे अगर a गुणा a 3 बार हो तो हम लोग लिखेंगे a की घात 3। यानी कि जैसे संख्याओं का गुणा होता है वैसे ही चर राशियों का गुणा होगा। ठीक है, ऐसी अक्षर संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान परिस्थितियों में बदलता रहता है उन्हें बेटा हम लोग क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। और ऐसा मान जिनका कभी नहीं बदलता, जैसे 5 है ना, तो 5 का मान तो 5 ही रहना है ना, कभी बदलने वाला थोड़ा ना है। हमने लिखा है यहाँ पर 5 गुणा 3 तो आंसर हमारा 15 ही आएगा, कभी भी करना आप, ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं लिखा है a गुणा b तो हमको नहीं पता भाई इसका आंसर कितने आने वाला है। क्यों, मान लो हमें a का मान कभी 5 दिया जाए, b का मान इसमें 2 दिया जाए तो 15 आएगा। लेकिन a का मान अगर 6 दिया जाए और b का मान 8 दिया जाए तो हमको भाई ये पता नहीं है कि इसमें चर राशियों में बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको इंट्रो दिया गया है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेकर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है, देखो ऐसा है, गणित का जो बीजगणित का प्रारंभ है वो लगभग माना जाता है कि 1550 ईसा जो है ईसा पूर्व में हो चुका था, है ना। यानी कि आज से लगभग 3500 वर्ष पहले, ईसा पूर्व जानते हैं ना, ईसवी के समय के पहले का जो टाइम होता है उसको हम लोग कहते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, तो तब से हम लोग संख्याओं को व्यक्त करने लगे थे। उसके बाद क्या है कि बहुत सारी संख्याएं थीं, 300 ईसा पूर्व तक आसपास लोगों को भारत में भी इसके बारे में पता चल गया था, है ना। अनेक महान जो गणितज्ञ थे भारत के, जैसे आर्यभट्ट, है ना, 476 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ब्रह्मगुप्त, ये है ना, महावीर जो है, भास्कर सेकंड है, इन लोगों ने भी बीजगणित में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भारतीय जो गणितज्ञ हैं उनके किन्हीं 2 गणितज्ञों के नाम लिखने हैं आपको, तो यहाँ पर आर्यभट्ट जो है और ब्रह्मगुप्त जो है और महावीर जो है। ठीक है, उसके बाद हमको करना है भास्कर सेकंड जो है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे गणितज्ञ थे, है ना, और इन्होंने बीजगणित में बहुत जो है योगदान दिया है। ठीक है बेटा, उसके बाद हमको थोड़ा सा नॉलेज और ले लेना है कि जो उन्होंने राशियां निकाली थी, है ना, बहुत सारे और भी जो काम थे। तो अलजेब्रा क्या है ना, अलजबरा जो है के लिए भारतीय बीजगणित इन्हीं प्राचीन गणितज्ञों का समय था। यानी कि जब उन्होंने अलजेब्रा कहते हैं ना, बीजगणित को हम लोग इंग्लिश में अगर बात करें तो अलजेब्रा कहते हैं। अब ये हुआ कहाँ से शुरुआत इसकी, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। शब्द जो है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। हाँ, यहाँ शब्द अलजबरा लगभग 825 ईस्वी में बगदाद के एक अरब गणितज्ञ मोहम्मद इबन अल खोबारिज्मो के द्वारा लिखी गई थी। अलजबार बाल अलमू इनके नाम भी थोड़े अलग है ना, अलमुगा बालाह की शीर्षक से लिया गया। यानी कि जो अलजेब्रा शब्द जो है, जो इंग्लिश से हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, अलजेब्रा, है ना, वो लिया कहाँ गया था, वो एक गणितज्ञ थे, ये जो जिनका नाम यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, इनकी एक किताब थी अलजबार वाल अलमुगा वालाह के शीर्षक से, इसी शीर्षक से इसका इस गणित का नाम जो पड़ा वो पड़ा अलजेब्रा। अलजबरा होता है वैसे, है ना, और ये बगदाद के थे। ठीक है ना, तो ये हमको रखना है याद, ये इतिहास था नॉलेज के लिए। कभी आपसे कोई पूछने लगे कि अलजेब्रा क्यों कहते हैं, देखिए ऐसा है कि अगर हम फिजिक्स को फिजिक्स कहते हैं तो क्यों कहते हैं, इनके रीज़न होते हैं, है ना। अगर हम किसी का कोई नाम रखते हैं, अंक गणित है, बीज गणित है, रेखा गणित है, इनको तो इनका मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कभी भी मन में आया और हमने रख दिया। ये कोई घर में कोई ऐसा तो है नहीं कि बच्चा कोई हुआ घर में तो हमने कल्लू रख दिया, काला है तो कल्लू रख दिया, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है भाई। किसी के क्वालिटी के हिसाब से ही उनके गुण रखे जाते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो समाप्त हो चुका है, समाप्त हो ही गया, और 5वां जो चैप्टर है वो भी खत्म हो चुका है। आशा करेंगे आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको अच्छे से चीज़ें समझाऊं, आसानी से चीज़ें समझाऊं, और पढ़ते रहिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।